फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में फ्रेंड हमारे एक नए ऑडियंस है जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया है कि सर मान लो मैं 25 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करता हूं 5 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब SBI में। तो मुझे 5 साल में जब मेरा मैच्योरिटी डेट पूरा होगा तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो मैंने उनको बोला है कि चलिए मैं आपको सारा डिटेल्स बताता हूं। अगर आप 25 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल के लिए, तो 5 साल में आप लोगों को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ के मैच्योरिटी डेट पर कितना मिलेगा। तो आइए फ्रेंड अब स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड सबसे पहले तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है SBI बैंक के FD रेट्स मार्च 2024। तो दोस्तों ये जो लेटेस्ट FD इंटरेस्ट रेट है पिछले मंथ का है, मतलब ये मार्च का FD इंटरेस्ट रेट है। अगर आप करोगे अभी फिक्स डिपॉजिट वगैरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो मार्च का रेट से अभी आप लोगों को FD पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दो चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जनरल पब्लिक लिखा हुआ है और यहाँ पर सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल पब्लिक जो है 18 साल से लेकर 60 से जिनका नीचे एज है वो जनरल पब्लिक में काउंट आएंगे। तो उन लोगों को सीनियर सिटीजन का मतलब पहले समझ लीजिए। सीनियर सिटीजन है जो 60 साल के एबव जिनका एज हो गया वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो अगर बात करूंगा जनरल सिटीजन का और मतलब सीनियर सिटीजन का, तो सीनियर सिटीजन को हमेशा से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एज कंपेयर टू जनरल पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक से ज्यादा सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर जैसे देख रहे हो दोस्तों, 1 साल से अधिक और 2 साल से कम के लिए अगर आप क्या करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप लोगों को 6.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा। और यहीं पर बात करूंगा सीनियर सिटीजन को तो 7.30% मिलेगा 1 साल से अधिक और 2 साल से कम के लिए। अगर इसी तरह बात करूंगा 2 साल से अधिक और 3 साल से कम के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो जनरल पब्लिक को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.5%, मतलब 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहां पर आप लोगों को जनरल पब्लिक को 6.75% मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.25%, ठीक है। उसी तरह 5 साल से अधिक और 10 साल से कम के लिए करोगे जनरल पब्लिक को 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7.5% का यहां पर फायदा मिलने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे जैसे आप लोगों को मैं बता दिया। अब जो मेरा ऑडियंस थे उनका प्रश्न का जवाब देने का समय आ गया, तो आइए उनका प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर मान लो वो जो ऑडियंस थे उनका एज 30 ईयर है, ठीक है। उनका नाम मान लो ABC है। वो 25 लाख रुपया का क्या करते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट करते हैं कौन से बैंक में, तो SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए करते हैं। तो 5 साल में उनको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो 9,51,000 रुपया रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करूंगा मैच्योरिटी डेट पर तो टोटल पैसा 34,51,050 रुपया के आसपास उनको मैच्योरिटी डेट पर मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग 9.5 लाख रुपया का, मतलब 9.5 लाख रुपया का उनका यहां पर इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। 5 साल में 9.5 लाख रुपया वो 25 लाख से कमा लेंगे। और बात करूंगा मैच्योरिटी डेट पर तो टोटल जोड़ जाड़ के 34 लाख रुपया उनको मिलेगा। अब तो हो गया दोस्तों ये कि इतना बेनिफिट। अब आप लोगों को मान लो अगर कोई सीनियर सिटीजन के नाम पे आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जरूरी होगा। तो अभी आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा बैंक से, और वहां पर डिपॉजिटर मतलब जो भी डिपॉजिट करना चाहते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं SBI में, तो उनका 2 फोटो लगेगा, रिसेंटली का 2 फोटोग्राफ उनका चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल या फिर आप लोगों के घर के और भी कोई डॉक्यूमेंट होगा वो आप लोगों का लगेगा, जैसे कि मान लो वोटर ID कार्ड, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा पैन कार्ड का 1 कॉपी लगेगा और आधार कार्ड का 1 कॉपी लगेगा और आपका काम हो गया यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा मन में तो हमेशा से मैं बोलते आता हूं कि कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए